हरे भरे खेतों के बीच बसता एक छोटा सा गांव था, रामपुर गांव। मिट्टी की खुशबू और चिड़ियों की चहचहाहट इस गांव की पहचान थी। यहाँ के लोग कम में संतोष कर लेते थे, लेकिन एक आदमी ऐसा था जो हमेशा ज्यादा चाहता था। नाम था भोलाराम। गांव में सब उसे भोलू समोसे वाला कहते थे। उसके समोसे पूरे गांव में मशहूर थे, करारे, मसालेदार और खुशबू वाले। अरे भीमू, मुझे 2 समोसे देना तो, और हाँ, उनको जरा पैक कर देना, मैं घर जाकर खा लूंगा। लेकिन भोलू की एक ही कमजोरी थी, लालच। जी भैया, अभी कर देता हूँ पैक। और हाँ भैया, समोसे तो आपके 10 रुपए हो जाएंगे, लेकिन चटनी के 1 रुपए देने होंगे। अरे कल तो तुमने चटनी के ऊपर कोई पैसे नहीं लिए, तो फिर अब क्यों मांग रहे हो 1 रुपया? अरे साहब, अब आपको तो पता है ना महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो मुझे भी तो कुछ ना कुछ करना होगा ना। अच्छा, तो दे दो। अभी देता हूँ भैया। सुबह के करीब 9 बजे भोलू चूल्हे के सामने खड़ा समोसों को देख रहा था कि तभी रघुवर, जो स्कूल का मास्टर था, उसकी दुकान पर पहुंचा। अरे भोलू, 2 गरम-गरम समोसे देना। भोलू ने झट से प्लेट में समोसे रखे और बोला, लो मास्टर जी, लेकिन आज से दाम 1 रुपया बढ़ गया है। क्या? 1 रुपया? क्यों भाई? कल तो यही समोसा 5 रुपए का था, तो अब 1 रुपए ज्यादा क्यों ले रहे हो? हाँ, तो आज 6 रुपए हैं। चीजें महंगी हो रही हैं ना, तो इसलिए मुझे भी तो समोसे महंगे करने चाहिए ना। रघुवर ने भोलू की आंखों में देखा। भोलू, दाम महंगा होने से पहले लोगों को बताया जाता है, ऐसे अचानक बढ़ाना ठीक नहीं। अरे मास्टर जी, मेरा समोसा है, मेरा दाम है, नहीं लेना तो मत लो, समोसा तो 6 रुपए का ही है। रघुवर मन मसोस कर चुप हो गया और पैसे देकर समोसे ले गया। दाम बढ़ाने से भोलू को लगा कि उसकी कमाई और बढ़ जाएगी। उसने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कल से 7 रुपए कर दूंगा और बदले में समोसे का साइज भी छोटा कर दूंगा। लोग तो वैसे भी खाएंगे, क्योंकि यहाँ आसपास कोई और समोसे वाला भी नहीं है। दिन बीतते गए। भोलू के समोसे महंगे, छोटे और हल्के होने लगे। लोग धीरे धीरे नाराज होने लगे। अरे भोलू, ये क्या है? ये समोसा इतना छोटा क्यों है? इसमें आलू डाला है या नहीं? अरे भाई साहब, बहुत महंगाई है ना, इसलिए आलू थोड़े कम डाले हैं, लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं की है मैंने। लोग धीरे धीरे नाराज होने लगे। एक दिन बुजुर्ग राम बाबा उसकी दुकान पर आए। भोलू बेटा, 3 गर्मा गर्म समोसे दे दे, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। और हाँ, जरा जल्दी बनाना, कहीं जाना भी है। अरे काका, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए मस्त गर्मा गर्म समोसे लाता हूँ। भोलू ने 3 छोटे छोटे समोसे प्लेट में रखे और बोला, काका, अब समोसों की रेट बढ़ गई है, 3 के 18 रुपए हो गए हैं, आपको 18 रुपए देने होंगे।
क्या? अरे तुमने तो समोसों का रेट मुझे पहले नहीं बताई थी। अब पहले 3 के 15 रुपए लेते थे, अब 3 रुपए और क्यों? महंगाई है बाबा, मैं क्या करूं? मुझे भी तो कुछ ना कुछ करना ही होगा ना। महंगाई हो सकती है, लेकिन समोसे भी तो आधे कर दिए हैं। समोसे छोटे करने थे तो पैसे क्यों बढ़ा लिए हैं? ओ बाबा, अगर नहीं चाहिए तो छोड़ दो। मेरी दुकान में अन्य ग्राहक भी इसी कीमत पर समोसे ले जाते हैं और कोई शिकायत भी नहीं करता। राम बाबा दुखी होकर चले गए। उस शाम गांव के चौपाल में लोग इकट्ठा हुए सब भोलू की बात कर रहे थे। किसान लालूराम बोला, हम उसके समोसे खाते हैं, पर अब वो हद कर रहा है। समोसे इतने महंगे हो गए हैं कि अब तो समोसा खाने का मन ही नहीं करता। बच्चे भी परेशान हैं। क्यों वो हमसे पैसे मांगते हैं समोसे के लिए, और हमारे पास इतने पैसे नहीं होते तो वो समोसे नहीं खा पाते। जेब खर्च इतनी बार कैसे बढ़ाएं? क्यों ना कुछ दिन हम सब उसके समोसे खाना बंद कर दें? अगर कोई समोसा खाने नहीं जाएगा तो शायद उसे समझ आए। काका ठीक कहते हैं, उससे भी तो पता चले कि पैसों की कीमत क्या होती है। सब लोग काका की बात से सहमत हो गए। अगले दिन से भोलू की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। शायद आज लोगों के पास पैसे कम होंगे, इसलिए आज कोई आया नहीं होंगे। कोई बात नहीं, शायद ये लोग कल आएं। दूसरे दिन भी दुकान खाली पड़ी रही। तीसरे दिन भी वही हाल। भोलू परेशान होने लगा। अरे ये सबको क्या हो गया? मेरे समोसे खाने क्यों नहीं आ रहे? ऐसे तो मेरा सारा सामान खराब हो जाएगा, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। इसी बीच गांव के चौपाल के सामने एक नई छोटी सी दुकान खुली। दुकान चलाने वाला था कालूराम। उसने घोषणा की, 5 रुपए में बड़े स्वादिष्ट समोसे। लोग झट से नई दुकान में आने लगे। कालूराम, तुम समोसे कितने के देते हो? अरे 4-5 रुपए का है समोसा। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म समोसे लाता हूँ। कालूराम के समोसे भी अच्छे थे और दाम भी सही। भोलू अपनी दुकान से ये सब देख रहा था। उसका मन खट्टा होने लगा। ये क्या, गांव में नई दुकान खुल गई है, और तो और ये समोसा 5 रुपए का दे रहा था। ये कालू तो मेरा काम ही छीन लेगा। दूसरे दिन भी दुकान खाली पड़ी रही। तीसरे दिन भी वही हाल। भोलू परेशान होने लगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। वह रात को चुपके से कालू की दुकान पर कूड़ा लेकर गया। अब मैं भी देखता हूँ कि कैसे कमाएगा पैसे। 5 रुपए का समोसा बेचकर देख लो। कल देखना, उसकी दुकान में गंदगी देखकर लोग वहाँ आना बंद कर देंगे और फिर सारे लोग दोबारा मेरी ही दुकान पर आएंगे। और उसने कूड़े को फैला दिया ताकि लोग समझे दुकान गंदी है। सुबह कालू ने देखा उसकी दुकान में किसी ने गंदगी कर दी है। ये क्या?
किसी ने मेरी दुकान गंदी कर दी है। ये किसने किया होगा? जिसने भी किया है उसकी खैर नहीं। मैं अभी चौपाल जाकर सबको यह बात बताता हूँ। वह चौपाल की ओर चल दिया। चौपाल पर लोग बातें कर रहे थे कि तभी वहां कालू आया। किसी ने मेरी दुकान पर कचरा फेंक दिया है। अब मैं दुकान कैसे चलाऊंगा? लेकिन ऐसा घटिया काम कौन कर सकता है? हमारे गांव में तो ऐसा कोई नहीं है। कि तभी वहां छोटू आता है। मैंने भोला काका को कालू काका की दुकान में कचरा फेंकते हुए देखा। सभी लोग चौपाल पर चुप हो गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सभी लोग भोलू की दुकान पर पहुंचे। ये लोग एक साथ मेरी दुकान में क्यों आए हैं? कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया? भोलू, हमें पता चल गया है कि तुमने कालू की दुकान गंदी की है। तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं, मैंने कालू की दुकान गंदी नहीं की। किसी और ने किया होगा। मैंने तो नहीं किया। आप झूठ बोल रहे हैं। भोला काका, मैंने आपको कालू काका की दुकान पर कचरा फेंकते देखा था। भोलू चुप हो गया। भोलू, लालच इंसान से गलतियां करवाता है। तुमने दाम बढ़ाए, लोगों से बुरा व्यवहार किया और अब ये नादानी। गांव तुम्हारा अपना है। यहाँ एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता है, न कि दुश्मन। मुझे माफ कर देना चाचा, मैं लालच में आ गया था, इसलिए मैंने पैसे ले लिए थे। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। कल से भोलू ने समोसे 5 रुपए के कर दिए थे, इसलिए उसकी दुकान पर फिर से ग्राहक आने लगे। भोलू ने कालू से भी माफी मांगी। कालू, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई थी। तुम बुरा मत मानना। कोई बात नहीं। चलो भोलू, अब मिलकर समोसे बनाएंगे। 2 दुकान रहेंगी तो मजा भी रहेगा। हाँ, अब लालच नहीं, बस काम और ईमानदारी। लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मेहनत और ईमानदारी ही लंबे समय तक साथ देती है।